हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग को एसी इंस्टॉलेशन के बारे में दिखाऊंगा। तो देखिए, आज मेरा घर का एसी इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए, इसका एसी का दो मतलब पार्ट होता है। एक घर का अंदर का, एक घर का बाहर का स्प्लिट एसी का। और अभी हम स्प्लिट एसी ही इंस्टॉल करने वाले हैं। तो देखिए, ये इंडोर यूनिट है। अभी ये कैरियर का एसी है, 1 टन का 5 स्टार वाईफाई। तो देखिए, सबसे पहले ये इंडोर यूनिट को खोला जा रहा है और इसी तरीके से ये पैकेजिंग था। और देखिए, ये खोलने का प्रोसेस भी आपको देख लेना चाहिए, काहे कि जब आप ओपन कीजिएगा, ये प्रोसेस अगर ठीक नहीं रहेगा तो आप सामान ठीक तरह से कैसे निकाल नहीं पाएंगे। तो देखिए, ये इंडोर यूनिट में ये जो बॉक्स है, इसमें आपका ये इंडोर यूनिट का ये रहता है। और इसका साथ साथ आपका केबल, लगभग 10 फीट का केबल, यूज़र मैनुअल और रिमोट, ये 3 सामान एक साथ रहता है। ठीक है। तो देखिए, अभी इंडोर यूनिट को घर में हम ले आए और उसके बाद सबसे पहले ये इंडोर का पीछे वाला जो हिस्सा है, इसको खोलना पड़ेगा। और खोलने का साथ साथ ये देखिए, ये वाला जो एक एंगल दिया हुआ है, ये एंगल को आपको खोलना है। और ये जो फीताने के जो नाप हो रहा है, इस नाप से, मतलब नाप के हिसाब से आपका दीवार पर, जहाँ पर आप एसी इंस्टॉल करना चाहते हो, वहाँ पर ड्रिल करना होगा दीवार पर लगाने के लिए। और उसी के मेज़रमेंट के लिए इसको फीता के जरिए नाप लिया जा रहा है। तो ये वाला देखिए, इसी के लिए कहे कि दोनों साइड कितना तक क्लियर रखना चाहिए और कहाँ कहाँ इसको लगाना है, इसके लिए ये देखिए, ये वाला जो क्लैंप है, इसको सबसे पहले खोल दिया गया। और ये जो क्लैंप है, इसको ये दीवार पर, जैसे देखिए, यहाँ पर मेरा ये 16 एम्पियर जो सॉकेट है, ये एसी के लिए है। और यहाँ पर जैसे मेरा एसी इंस्टॉल होगा, तो उसी के लिए जितना मतलब एसी से दूरी पर इसको लगाना चाहिए, उतना दूरी पर देखिए उसको मार्क कर दिया गया पेंसिल के जरिए। और उसके बाद ये लेवल जो है, ये वाला लेवल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। इसको इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपका एसी ठीक तरीके से, मतलब पैरेलली इंस्टॉल होगा। अगर आप लेवल नहीं कीजिएगा तो थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है। तो आपका लेवल लेने के बाद देखिए, जो क्लैंप आपका एसी के साथ था, उस क्लैंप को दीवार पर लटका दिया जा रहा है। और उसको रखने के बाद उसी के साथ साथ जहाँ जहाँ उसको ड्रिल करना है दीवार पर लटकाने के लिए, वहाँ वहाँ इसको मतलब मार्क किया जा रहा है। ठीक है। तो देखिए, ये माप हो गया। अब देखिए, ये वाला जो बॉक्स है, इसको खोला जा रहा है, मतलब जहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, वो इसी के लिए का है कि जो कॉन्सिल पाइप है, देखिए यहाँ पर मेरा एसी का स्विच है, ये देखिए, ये वाला एसी का स्विच है। और यहाँ पर आपका मेरा एसी इंस्टॉल होगा। तो अभी दीवार को ड्रिल करना होगा आपका आउटलेट पाइप को, मतलब घुसाने के लिए, मतलब फैन के तरफ जाएगा इसके लिए। तो आपका अगर केबल का ऊपर होल हो जाए तो फिर आपका केबल बर्बाद हो सकता है। तो उसी के लिए वो पाइप का जो मूवमेंट किस तरीके से कॉन्सिल किया गया, उसी को देखने के लिए ये जो बोर्ड है, उसको खोल के उसको देख लिया गया। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ड्रिल किया गया। और ड्रिल करने के बाद छोटा सा होल, मतलब यहाँ पर किया जाएगा। ये वाला होल होगा आपका, मतलब एसी का इनपुट और इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का मतलब अंदर में जो पाइप होता है, कॉपर वायर और वाटर ड्रेन पाइप, ये तीनों पाइप और एक केबल, मतलब जो इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट तक जाएगा, ये 4 वायर केबल, मतलब ये चारों केबल यहाँ पर घुसेगा। तो उसी के हिसाब से इसको होल कर लिया गया। और देखिए, होल करने के बाद अभी छोटा छोटा क्लैंप, और ये इसको बुलेट कहता है, ये वाला प्लास्टिक का होता है और ये लकड़ी का होता है। तो ये लकड़ी के में काम थोड़ा अच्छा होता है। इसी के लिए देखिए, सबसे पहले दीवार पर होल करने के बाद आपका वो क्लैंप लटकाने के लिए छोटा छोटा ड्रिल करके ये बुलेट वगैरह को यहाँ पर जाम कर दिया गया। अब इसका ऊपर आपका
जो स्क्रू मतलब 1.5 इंच का स्क्रू यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो वो 1.5 इंच का स्क्रू आपको मतलब साथ में रखना है और लेना है, और यही 1.5 इंच का स्क्रू दे के देखिए इसको यहाँ पर दीवार पर ये क्लैंप को लगाया दिया जा रहा है। ठीक है। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, जब ये काम कीजिएगा तो कोशिश कीजिए नीचे आपका एक मतलब प्लास्टिक या फिर आपका एक बेडशीट कुछ दे दीजिएगा, काहे कि यहाँ पर जब ड्रिल होगा तो बहुत सारे कचरा नीचे गिरता है। अगर आप वो बेडशीट या फिर प्लास्टिक अगर दे दीजिएगा तो आपको पूरा घर नहीं होगा, उसको उठाने से ही आपका काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम काम करवा रहे हैं तो नीचे एक बेडशीट दिया गया है, और बेडशीट देने के बाद उसका ऊपर ये काम किया जा रहा है। अब देखिए इसका काम हो गया, और अभी बोर्ड को यहाँ पर लगाया दिया जा रहा है, और लगाने के बाद देखिए अब इन आउटडोर यूनिट जो है उसको लगाने का काम करना पड़ेगा। तो आउटडोर यूनिट जो है वो अभी मेरा यहाँ पर लगेगा, और देखिए ये वाला इस तरीके से खोला जाता है। ठीक है। और इसका साथ साथ देखिए ये वाला जो आउटडोर यूनिट है उसका साथ ये कॉपर वायर लगभग 10 फीट का ये दिया जाता है। और ये देखिए ये वाला फ्रंट है। ठीक है। ये आपका मार्क रहता है आपका जब ये बास्केट के ऊपर, और सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा, काहे कि इसका ये जो यूनिट है यहाँ पर केबल को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए है, जो ये इंडोर यूनिट से यहाँ तक आएगा। आप एक केबल आपका सप्लाई जो है एसी का इलेक्ट्रिक सप्लाई का वो वाला इंडोर यूनिट में जाता है, और इंडोर यूनिट से एक 4 वायर केबल यहाँ पर आता है। तो ये देखिए जब बास्केट खोलेगा यहाँ पर फ्रंट लिखा हुआ है, और ये फ्रंट और ये फ्रंट दोनों एक ही साथ रहता है, और उस तरीके से उसको खोलना पड़ेगा। तो अब देखिए उसको हम लोग निकाल लिए हैं। अब सबसे पहले इसको मेज़र किया जा रहा है कि कितना दूरी पर इंडोर यूनिट है। ठीक है। काहे कि देखिए ये वाला केबल को झूला कर मतलब हैंगिंग करके कितना फीट का माप होगा वो सबसे पहले मेज़र कर लिया गया। अब देखिए उसको मेज़र करने के बाद ये जो कंपनी का द्वारा जो कॉपर वायर जो दिया गया है, कॉपर पाइप सॉरी, ये कॉपर पाइप देखिए इसको सीधा किया जाएगा, और उसके बाद जितना आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो आपको अलग से लगाना होगा। ठीक है। और देखिए ये कॉपर वायर का ऊपर ये जो ब्लैक एक मतलब स्पॉन्ज का जो एक कवर दिया गया है, इसको आप जैसा कंपनी से दिया गया है वैसा ही दीजिए। हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि ये ब्लैक और वाइट दोनों होता है। इनमें से ब्लैक वाला जो कवर है रैपिंग है ये वाला आपका ज़्यादा अच्छा है। वाइट वाला रैपिंग लगभग 1 साल 1.5 साल में ख़त्म हो जाता है, वहीं पर ये ब्लैक वाला जो आपका रैपिंग है ये लगभग 5 से 6 साल तक कुछ नहीं होता। अब देखिए ये वाला करने के बाद इसको मेज़रमेंट लिया जा रहा है, जिस तरीके से आपका इंडोर यूनिट में मेज़रमेंट किया गया था उसी तरीके से आप ये आउटडोर यूनिट पर मेज़रमेंट किया जा रहा है, जहाँ पर हमको लगाना है। और ये बकेट का क्लैंप को वहाँ पर लगा कर अभी इस बकेट के ऊपर हमको एसी इंस्टॉल करना है। अब देखिए जब आप एसी इंस्टॉल कीजिएगा तो हम आपको सॉरी ये आउटडोर यूनिट जब इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको जो बात ध्यान में रखना है वो ये कि कोशिश कीजिए कि इसमें से जो हवा निकलेगा मतलब फैन जिस तरफ रहेगा उसको आपका बिल्डिंग के बाहर के हिस्से में दे दीजिए। इसमें क्या होता है यहाँ से जो गर्म हवा निकलता है वो गर्म हवा आपका बाहर चला जाएगा, लेकिन आप अगर अंदर में के साइड पर अगर दीजिएगा तो आपका वो गर्म हवा आपके तरफ आएगा। इसमें आपका कुछ छोटे मोटे दिक्कतें हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से मेज़रमेंट करके ये वाला कीजिए। और दूसरा बात यह है कि देखिए एसी एक बार लगा दिया, लेकिन दूसरा बार अगर आपको जब मेंटेन करना पड़ेगा कुछ रिपेयरिंग वगैरह, तो फिर आपको आसानी से जैसे आप उसको एक्सेस कर पाए ऐसे जगह पर रखिए। क्या कि अगर आप दीवार पर लगवा दीजिएगा तो मिस्त्री लोग एक बार लगा के चला जाएगा, लेकिन दूसरा टाइम चाहे कुछ समय उसको क्लीन करना हो या फिर कुछ करना हो तो फिर आपको दिक्कतें बढ़ सकता है। तो उसी के लिए कोशिश कीजिए कि आपको मतलब सिंपली आप एक्सेस कर सके ऐसे जगह पर इसको लगाने के लिए। तो देखिए मेरा ऊपर मेरा घर का यहाँ पर जो पिरामिड है वहाँ पर हम लगाए हैं। तो सबसे पहले वो सब मेज़र करने के बाद इसका जो क्लैंप है ये अलग से लेना पड़ता है। ये वाला आपका मतलब आता नहीं है वो बास्केट के साथ।
तो ये वाला क्लैम्प लगभग 600 रुपया के आसपास लेता है, और उसी के साथ ये स्क्रू वगैरह दिया हुआ रहता है। तो वो बकेट का आपका मेज़रमेंट करके उसको ड्रिल कर लिया गया, और ड्रिल करने के बाद देखिए जिस तरीके से इंडोर यूनिट में बुलेट लगाया गया था लकड़ी का, उसी तरीके, लेकिन यहाँ पर कुछ बुलेट का कोई बात नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आपका नाट को यहाँ पर लगाया दिया गया। ठीक है, देखिए ये वाला नाट, इसको ठोक ठोक कर इसको लगाया दिया गया, और इसको ठोक लगाने के बाद ये वाला रेंच दे के खोलना पड़ेगा, और खोलने के साथ देखिए यहाँ पर आपका बकेट मतलब लग जाएगा, और इसका ऊपर एसी का आउटडोर का जो फैन है वो यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको खोल दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ बुलेट वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं, ये जो बकेट है उस बकेट पैकेट का साथ ही ये नाट वगैरह यहाँ पर आता है। और देखिए इसको खोल कर ये बकेट यहाँ पर सबसे पहले लगाया जा रहा है, और 2 बकेट यहाँ पर लगाने के बाद अब पैरेलली इधर एक बकेट आपको लगाया जा रहा है, और इसका ऊपर आपका एसी आपका जो फैन है वो यहाँ पर लग जाएगा। और देखिए जब ये फैन को लगाया जाएगा दोनों साइड आपका क्लियर होना चाहिए, क्या है कि आपका जो एयर है वो सर्कुलेशन ठीक तरीके से होगा। अब देखिए ये वाला करने के बाद ये केबल जो आपका इंडोर यूनिट के साथ रहता है उस केबल को भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्या है कि देखिए दोनों 10 फीट रहता है, आपका कॉपर पाइप भी 10 फीट का रहता है, और ये केबल भी 10 फीट का रहता है, और उसका साथ ये यूज़र मैनुअल, और ये देखिए रिमोट। रिमोट में बैटरी नहीं होता है, 2 छोटे पेंसिल बैटरी, मतलब जो रिमोट के लिए होता है छोटा पेंसिल बैटरी, वो बैटरी आपको लाना है। अब देखिए इसको मतलब इंडोर यूनिट को अभी इंस्टॉल करने के लिए ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको खोलना पड़ेगा, और खोलने के बाद देखिए यहाँ पर केबल इंस्टॉल किया जा रहा है इस तरीके से। इसको खोलने के बाद ये इलेक्ट्रिक सप्लाई का केबल है, और सॉरी ये आउटडोर यूनिट जो है वो आउटडोर यूनिट कनेक्शन का केबल है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो केबल है वो ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है यहाँ पर, उसमें कुछ करने नहीं होंगे, लेकिन जो फैन का या फिर आउटडोर यूनिट का जो केबल है उसको इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला हम जो कंपनी के तरफ से जो दिया गया है उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, और यहाँ जो 4 मतलब कलर है, देखिए ये 4 कोर केबल रहता है, मतलब 4 पार्ट्स इसका रहता है, जो यहाँ से सीधा चला जाता है आपका आउटडोर यूनिट के तरफ, मतलब फैन के तरफ। तो ये कलर का भी तो कुछ सिंबल है, और देखिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये कौन सा कलर कहाँ पर लगाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर रेड ग्रीन येलो और ब्लू, इतने 4 कलर्स हैं, और यहाँ पर मार्क रहता है उस मतलब मार्क में वो वाला कलर ही आपको देना है। अब इसका साथ आप जो केबल ज्वाइन कीजिएगा जितना होगा, मतलब देखिए कॉपर पाइप और ये केबल दोनों का मेज़रमेंट और लेंथ एक ही होगा। मेरा घर में लगभग आपका 10 फीट तो कॉपर पाइप दिया गया था, और 10 फीट हमको लेना पड़ा, और ये वायर भी आपका 10 फीट दिया गया था, और 10 फीट हमको लेना पड़ा। ठीक है, दोनों 10 फीट एक्स्ट्रा हमको ज्वाइन करना पड़ा। तो देखिए ये वाला, ये देखिए यहाँ पर जो एक सॉकेट दिया गया है, आप देख सकते हैं ये वाला सॉकेट। ये सॉकेट को खोल कर देखिए, ये दोनों येलो तार, एक रेड और एक ब्लू, ये 4 वायर यहाँ पर ज्वाइन किया जा रहा है। और इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक ढक्कन रहता है, वो ढक्कन को यहाँ पर लगा दिया जाएगा, और ये देखिए ये नाट यहाँ पर देकर आपका ये टाइट कर लिया जाता है, जहाँ जहाँ पर अगर कुछ मतलब खींचना उचना हो जाए तो फिर ये मतलब ना खुले। ठीक है, ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, इस सॉकेट के अंदर इस तरीके से मतलब आउटडोर यूनिट के लिए इस तरीके से इसको ज्वाइन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला ज्वाइन कर हो गया। अब ये वाला होने के बाद आपका काम हो गया। देखिए यहाँ पर SU ऐसा कुछ मार्क है। अब ये होने के बाद ये देखिए LNS, ठीक है, ये 3 और मतलब 4 आपको ज्वाइन कर लेना है, और ये ज्वाइन जब हो जाएगा तो फिर अब ये वाला जो इंडोर यूनिट है, ये इंडोर यूनिट को यहाँ पर आप घर के अंदर लगा दीजिए, और कॉपर पाइप को सबसे पहले, अब देखिए ये वाला हो जाने के बाद
ये वाला ढक्कन यहाँ पर लगा देने होंगे। अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम हो तो फिर ये ढक्कन को खोलकर आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला इस तरीके से लग गया, ठीक है। अब देखिए ये इंडोर यूनिट का काम अभी हो गया। देखिए ये वाला 2 वायर यहाँ से निकल रहा है, एक वाला आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई का और दूसरा जो होगा वो आपका आउटलेट फैन की तरफ जाएगा, आउटडोर यूनिट की तरफ। अब देखिए यहाँ पर 2 पाइप है, ठीक है, जो कॉपर का है। और ये वाला इसका ऊपर का जो ढक्कन है, ये 2 पाइप, एक एक चौड़ा सा और एक पतला सा होता है, मोटा सा और पतला सा। और ये देखिए इसका ऊपर जो ढक्कन है, ये ढक्कन खोलने का साथ साथ गैस निकल के आएगा, ठीक है। अगर गैस निकल के आ गया तो फिर आप जानिए कि आपका मशीन ठीक है। कहें कि मतलब मशीन में कोई लीकेज नहीं है, इसी के लिए वो गैस दिया हुआ रहता है। और अगर गैस नहीं निकलता है तो मानिए कि आपका प्रॉब्लम है। अब देखिए ये वाला जो है ये ड्रेन पाइप है, मतलब इसी से जो पानी निकलता है वो पानी आपका बाहर तक जैसे चला जाए, इसी के लिए ये वाला पाइप आपको देना पड़ता है। ये आपको अलग से लेना पड़ता है, ये आपको दिया हुआ नहीं रहता है। लगभग 1 फीट का दिया हुआ रहता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो 1 फीट का इस्तेमाल मत कीजिए, कहें कि वो वाला ठीक नहीं होता है। आप मिस्त्री लोग से बोलिए। अब देखिए हम जहाँ पर लगाएंगे तो उसको मेज़रमेंट हम सबसे पहले ले लिए। देखिए यहाँ पर जैसे हमको दे देना है, तो कितना आपको चाहिए उसके हिसाब से आप ये वाला मेज़रमेंट सबसे ले लीजिए। और लेने के बाद उसी के हिसाब से पाइप को आप नाप करके काट लीजिए, ठीक है। इसमें आपका काम ठीक होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका वो जो केबल जॉइन करने पड़ रहा है, मतलब 10 फीट के बाद जो केबल हमको चाहिए वो वाला केबल अभी जॉइन करने पड़ रहा है। तो जॉइन करने का समय आप इस तरीके से इसको जॉइन कीजिए, मतलब जैसा कलर उसी का साथ, रेड का साथ रेड, ब्लू के साथ ब्लू, येलो के साथ येलो, इसी तरीके से जॉइन करने के बाद उसको ठीक तरीके से टेपिंग कीजिए। क्या है कि टेपिंग ना करने से दिक्कत हो सकता है, ठीक तरीके से टेपिंग कीजिए, शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये देखिए अभी उसको ज्वाइन करने के बाद इसको टेपिंग किया जा रहा है। अब ये जिस तरीके से ये वायर ज्वाइन किया गया, अभी उसी तरीके से आपका ये कॉपर का वायर को भी ज्वाइन करना होगा और उसको मतलब वेल्डिंग करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आउटडोर यूनिट मतलब बकेट लगाया जा रहा है। बकेट का ऊपर जो फैन है मतलब आउटडोर यूनिट का, उसको इसका ऊपर बैठा दिया गया। अब देखिए इसका साथ आप 2 चीज़ें यहाँ पर इंडोर यूनिट के साथ या आउटडोर यूनिट कनेक्ट होगा। एक आपका इलेक्ट्रिक का वायर और दूसरा आपका पाइप, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक वायर का तो काम ठीक है, आसानी से हो जाता है, लेकिन आपका ये पाइप का काम एक थोड़ा कठिन होता है। और देखिए हम ये वाला जो देखिए खोला जा रहा है, ये वाला पाइप का है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 2 पाइप है, एक चौड़ा सा और एक पतला सा। ये दोनों पाइप आपका जिस तरीके से आपका इंडोर यूनिट का हम बताएं कि खोलने का साथ साथ गैस निकलता है। और ये वाला मत खोलिए, कहें कि वो वाला चेकिंग के लिए होता है, लेकिन ये वाला जब खोलिएगा तो मतलब वो गैस आपका पूरा पूरी एक का साथ एक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये गैस अगर पूरा पूरी निकल जाएगा तो फिर ऐसी काम नहीं करेगा। मतलब इंडोर यूनिट का जो है उसको आप खोल सकते हैं, लेकिन आउटडोर यूनिट का जो है उसको आप खोल नहीं सकते। मतलब वो जब पूरा पाइप कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही उसको खोलिए। और ये गैस पूरा पूरी आपका एसी का अंदर रहेगा तो ही आपका मतलब कूलिंग सिस्टम काम करेगा, जो सीएफसी गैस है। अब देखिए वायर का जॉइनिंग का प्रोसेस तो देखिए आप देखिए कॉपर पाइप किस तरीके से जॉइन किया जाता है। ये कॉपर पाइप जॉइन करने के लिए ये वाला एक हैंडल का माफिक होता है। इसको जॉइन करने के बाद देखिए वो वाला ठोक ठोक के थोड़ा उसका सामने वाला हिस्सा है जो उसको चौड़ा किया गया। और उसके बाद इसका साथ जो पूरा मतलब कंपनी का जो पाइप है उसका साथ इसको भर दिया जाएगा। और भरने के बाद देखिए उसको आपका एलपीजी गैस इस्तेमाल करके उसको वेल्डिंग किया जाएगा।
दोनों पाइप को जिस तरीके से मोटा पाइप को देखिए चौड़ा किया गया, उसी तरीके से ये पतला पाइप है इसका मुंह वाला हिस्सा थोड़ा ठोक ठोक के चौड़ा किया जा रहा है। अब चौड़ा करने के बाद एक का साथ दूसरे को मतलब घुसा के पुश करके और उसका ऊपर आपका कॉपर का वेल्डिंग दिया जाएगा। अब देखिए ये वाला हो गया। अब ये वाला जो देखिए काम कर रहा है, ये वाला मतलब थ्रेटिंग का काम हो गया। अब थ्रेटिंग का काम होने के बाद अब देखिए इसको किस तरीके से आपका वेल्डिंग होता है। ये वाला जो है देखिए ये काटिंग का है, मतलब इसको अगर काटिंग ना करेगा तो फिर पुराना जो थ्रेड है उसको ना काटने से आपका जॉइन नहीं होगा, इसीलिए वो वाला पहले काट लिया जा रहा है और काटिंग करने के बाद उसको थोड़ा चौड़ा कर दिया जा रहा है। और चौड़ा करने के बाद एक का साथ दूसरा पाइप को ये देखिए यहाँ पर घुसा दिया गया। और घुसाने के बाद ये जो एलपीजी गैस है, इस एलपीजी गैस का इस्तेमाल करके देखिए किस तरीके से आपका ये वेल्डिंग किया जा रहा है या फिर झाल किया जा रहा है। ठीक है। इसको ठीक तरीके से मतलब वेल्डिंग करना है। अगर वेल्डिंग ना हो ठीक तरीके से तो फिर आपका गैस लीकेज हो सकता है। और इसी के लिए देखिए जब आपका एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आप ये बकेट को मतलब आउटडोर यूनिट का जो है उसको ज़्यादा मूव मत कीजिए, काहे कि मूव करने से क्या होता है, ये जो वेल्डिंग या फिर झाल होता है ये अगर फट जाए, काट जाए, डिटैच हो जाए तो फिर आपका एसी का गैस निकल जाएगा। और गैस अगर निकल गया तो फिर आपका एसी ठीक तरीके से कूलिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। तो देखिए ये सबसे पहले ये पतला वाला जो हिस्सा है उसको झाल किया जा रहा है, मतलब वेल्डिंग किया जा रहा है जो एक्सटेंशन पार्ट है। अब इसके बाद जो मोटा वाला वायर है उसको मतलब वेल्डिंग किया जाएगा। तो देखिए पतला वाला हिस्सा सबसे पहले इसका ऊपर ये कॉपर का एक वायर देखिए अलग से दिया जा रहा है। ये वाला गल के पूरा उसका उसका ऊपर मेल्ट हो जा रहा है और पूरा जॉइंट हो गया। देखिए अब ये पूरा हो गया। जिस तरीके से ये पतला वाला पाइप को जॉइन किया गया उसी तरीके से अब मोटा वाला जो पाइप है उसको भी आपको झाल करना है। और झाल करने का प्रोसेस सेम है। देखिए एक तरफ से ये पाइप को मतलब टाइट करके पकड़ के रखा है एक चैनल। अब देखिए ठंडा वाला पतला वाला जो है वो हो गया और उसको थोड़ा कूलिंग के लिए रखा गया। अब देखिए जो मोटा वाला है उसी तरीके से इसको भी झाल किया जाएगा। तो देखिए अब फिर से एलपीजी गैस में आग दिया जा रहा है और आग देने के बाद ये देखिए यहाँ पर इसको मतलब झाल किया जा रहा है और फिर और जॉइन किया जा रहा है। तो देखिए ये दोनों जब जॉइन हो जाएगा इसके ऊपर अलग से रैपिंग देना होगा, क्योंकि देखिए जो 10 फीट कंपनी के द्वारा दिया जाता है उसमें तो रैपिंग दिया हुआ रहता है। और जो आप एक्सटेंशन पार्ट लीजिएगा उसमें आपको मतलब रैपिंग अलग से देना है। और देखिए रैपिंग ब्लैक कलर का देने का कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक कलर का जो रैपिंग होता है उसका क्वालिटी अच्छा होता है और वाइट कलर का जो होता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है। तो आपका एसी का साथ जो रहे चाहे वाइट रहे या फिर ब्लैक रहे, आप कोशिश कीजिए नया जो एक्सटेंड पार्ट दीजिएगा तो उसको ब्लैक देने का। ठीक है। तो देखिए मेरा तो ब्लैक ही था, तो उसके लिए मिस्त्री लोग ने बोला कि आपका कंपनी के से अच्छा दिया गया है, कैरियर का एसी है मेरा, हम पहले ही बताए आपको। अब देखिए उसको थोड़ा कूल करने होंगे और जॉइंट ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है ये देखने के लिए थोड़ा टॉर्च का इस्तेमाल करके इसको देख लिया गया। ठीक है। और देखिए ये कॉपर पाइप जब बैंड करेगा ना, क्योंकि जहाँ जहाँ पर बैंड करने का ज़रूरत होता है वहाँ पर यहाँ पर एक स्प्रिंग का एक रॉड के माफिक इस्तेमाल किया जाता है, हम आपको दिखाएंगे। तो सीधा सीधी बैंड करने से क्या होगा, उसका अंदर वाला जो हिस्सा है वो मतलब इस तरीके से बैंड होगा कि गैस ठीक तरीके से पास नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है उसका अंदर स्प्रिंग को सबसे पहले भर दिया जाता है और भरने के बाद बैंड किया जाता है। इस पर बैंड ठीक तरीके से होता है। अब देखिए ये रैपिंग पाइप को यहाँ पर जॉइन किया जा रहा है। ये देखिए पहले कंपनी से द्वारा दिया गया रैपिंग और अलग से जो रैपिंग है उसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये रैपिंग अगर ठीक तरीके से रहेगा तो आपका कंप्रेसर ठीक रहेगा, कंप्रेसर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये रैपिंग को ठीक तरीके से दीजिए।
रैपिंग ठीक न रहने से आपका कूलिंग सिस्टम पहले पहले काम करेगा, लेकिन कंप्रेसर ख़राब होने का संभावना रहता है। तो इसी के लिए रैपिंग को देखिए, अब दोनों पाइप को एक साथ उसको रैप किया जा रहा है। सबसे पहले दोनों जो पाइप है, एक चौड़ा वाला और एक पतला वाला, दोनों पाइप को मतलब वो रैप का जो स्पॉन्ज है उसको दे दिया गया, और उसके बाद दोनों को एक साथ करके ये वाला रैप किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना चौड़ा वाला है, लगभग आपका 20 फीट का कॉपर वायर और इलेक्ट्रिक वायर हमको देना पड़ा। अब देखिए उसको इस तरीके से हैंगिंग किया गया, और हैंगिंग करने के बाद सबसे पहले अभी मतलब इसको इंडोर यूनिट जो है वो इंडोर यूनिट के साथ कनेक्शन करने होंगे। तो देखिए हम लोग आ गए हैं इंडोर यूनिट की तरफ। अभी इंडोर यूनिट की तरफ आने के बाद अब देखिए इसको इस तरीके से वो जो दो कॉपर वायर का जो यूनिट है जिसको रैप किया गया, उसको इस होल के तरफ, होल से यहाँ पर मतलब अंदर लाना है। तो देखिए जो लाना है उसका साथ क्या क्या आ रहा है, एक चौड़ा वाला कॉपर वायर, एक पतला वाला कॉपर वायर, एक आपका इलेक्ट्रिक वायर जो फैन से आपका इंडोर यूनिट का कनेक्ट करेगा, और दूसरा आपका यहाँ पर वाटर पाइप। ठीक है, ये चारों मतलब सामान आपको इस होल के तरफ, होल से आपको घर के अंदर लाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सूता भर लिया गया, और सूता भरने के बाद उसको थोड़ा बांध के अब देखिए खींचा जा रहा है। अब देखिए ये आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए सबसे पहले इंडोर यूनिट के साथ इसको कनेक्ट करना होगा, और इंडोर यूनिट जब कनेक्ट हो जाएगा, अब उसके साथ बाहर वाला जो यूनिट है उसको कनेक्ट किया जाएगा। तो देखिए ये मतलब आ गया है। अब इसको थोड़ा खींचा जा रहा है, थोड़ा फू मार दिया जा रहा है, काहे कि यहाँ पर जो कचरा वगैरह है थोड़ा घुस गया है अंदर। अब यहाँ पर देखिए चैम्पियन टेप का इस्तेमाल किया जाएगा। चैम्पियन टेप मतलब जो हम लोग का घर का जो प्लम्बिंग का जब काम होता है, तो वो नल वगैरह टाइट करने के लिए उसका ऊपर जो एक टेप इस्तेमाल किया जाता है, वही वाला चैम्पियन टेप अब इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए ये वाला जो पाइप है, ये एक गैस का पाइप है, एक चौड़ा वाला और एक पतला वाला, जो आपका मतलब आउटडोर यूनिट के साथ है। अब देखिए इसको खोल दिया गया, और खोलने का साथ साथ गैस निकालना शुरू हो गया। अब ये वाला गैस हम आपको बताएं निकलता है इसी के लिए, और ये देखने के लिए कि आपका इंडोर यूनिट ठीक है या नहीं है। लेकिन बाहर वाला मत खोलिए, काहे कि बाहर वाला यूनिट से अगर खोलिएगा तो पूरा गैस निकल जाएगा, ऐसे काम नहीं करेगा। अब देखिए इसका ऊपर ये चैम्पियन टेप दिया जा रहा है दोनों पाइप के साथ, एक बड़ा एक छोटा है, इसी के लिए कि जॉइंट ठीक तरीके से हो पाए और एक का साथ दूसरा ना लटके। तो देखिए यहाँ पर तो आपका वेल्डिंग मतलब झाल सिस्टम नहीं काम करेगा, तो यहाँ पर थ्रेड दिया गया है, और उस थ्रेड को देकर इसका साथ टाइट करके लगाना है। जिस तरीके से यहाँ पर लगाएगा उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी आपका ये चैम्पियन टेप दिया जा रहा है, और ये चैम्पियन टेप देने से आपका ठीक तरीके से आपका मतलब गैस लीक नहीं होगा। जो CFC गैस आपका कूलिंग सिस्टम काम ठीक तरीके से होता है, जो चौड़ा वाला से जाता है और पतला वाला से ठीक से फिर से वापस आता है, ये सिस्टम आपका सर्कुलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर भी चैम्पियन टेप इस्तेमाल किया गया, और यहाँ से आपको ये इंडोर यूनिट के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। अब देखिए इंडोर यूनिट जो है उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। सबसे पहले इसको थोड़ा ऊपर ले जाने के बाद, अब ये जो दो पाइप है, ये दो पाइप को, ये आउटलेट का जो पाइप मतलब बाहर से दिया गया है उसका साथ इसको मतलब ज्वाइन कर देना है। अब देखिए, और हम आपको बताना चाहते हैं कि कंपनी से वाटर आउटलेट के लिए जो पाइप दिया जाता है उसको आप निकालवा दीजिए। मिस्त्री लोग करना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप बोलिए कि मुझे कंपनी का जो वाटर पाइप है वो वाला नहीं चाहिए, काहे कि वो कुछ दिन के बाद मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके और अगर डिस्ट्रॉय ना भी हो तो पानी निकालने से भी दिक्कत होता है, क्योंकि जॉइंट ठीक जहाँ पर होता है वहाँ से पानी ठीक तरीके से ड्रेन नहीं करता है। तो आप मिस्त्री लोग से बोलिए कि वो वाला पाइप आप निकाल दीजिए,
वो लोग करना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप करवाइए, इसमें आपका काम ठीक रहेगा। देखिए मैंने करवाए हैं, मैंने उसको बताया कि मुझे ये ड्रेन वाला जो पाइप है उसको पूरा निकाल दीजिए, और जो पाइप मैं एक्सटेंशन के लिए लाया हूँ वो वाला पाइप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा रहता है। अब देखिए इसको ज्वाइन करने के लिए अभी आउटडोर इंडोर यूनिट को एक आदमी पकड़ेगा, और दूसरी तरफ से जो दो पाइप है उस दो पाइप को ज्वाइन करना होगा। और दो पाइप को ज्वाइन करने के बाद आपका इलेक्ट्रिक पाइप और हो सके तो वाटर पाइप दोनों को ही दीजिए, लेकिन वाटर पाइप हो नहीं पाता है तो वाटर पाइप बाद में ज्वाइन करना हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वाटर पाइप को ज्वाइन कर रहा है। अब देखिए ये जो दो पाइप है, दो पाइप को एक का साथ दूसरे को कनेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए कनेक्ट हो गया। ये वाला ठीक तरीके से टाइट होना चाहिए, और चैम्पियन टेप ठीक तरीके से देना चाहिए, क्या कि अगर चैम्पियन टेप ठीक तरीके से अगर ना दे तो फिर आपका गैस लीक कर सकता है। अब देखिए इसको टाइट कर दिया जा रहा है सिलाई रेंज के जरिए। ये देखिए यहाँ पर थ्रेड दिया हुआ है, और ये थ्रेड जैसे दिया हुआ है उसी के लिए इसको झाल या फिर वेल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन हम लोग जो एक्सटेंशन पाइप लगाएंगे वहाँ पर झाल करना पड़ता है, और अगर ये नहीं दिया होता तो फिर यहाँ पर भी आपको झाल या फिर वेल्डिंग करने का ज़रूरत पड़ता। अब देखिए दोनों को इस तरीके से ठीक तरीके से टाइट कर दीजिए। देखिए ये टाइट हो गया है। अब इसको भी रैप किया जा रहा है, जिस तरीके से आपका एक्सटेंशन पार्ट और जो पाइप 20 फीट का था उसको रैप किया गया। अब इसको भी रैप किया जा रहा है इस तरीके से। ये रैपिंग का जो टेप है इसको अलग से आपको मतलब दुकान से लेना पड़ता है, ये वाला कंपनी से नहीं देता है। तो देखिए इसको रैप करने के बाद ये पूरा पाइप आपका ये होल में घुस जाएगा, और ये वाला पाइप आपका फैन तक चला जाएगा। तो पहले तो इंडोर यूनिट के साथ इसको कनेक्ट किया जा रहा है। अब ये हो जाने के बाद ऊपर वाला जो फैन है या फिर आउटडोर यूनिट है उसका साथ उसको ज्वाइन किया जाएगा। तो हम बताना चाहते हैं कि देखिए ज्वाइन करने के बाद इसको ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, क्या कि जो जॉइंट होता है, जो कॉपर झाल होता है वो कटने का, फटने का, टूटने का संभावना रहता है। तो उसी के लिए उसको ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए। तो देखिए अभी ये वाला तो रैपिंग का काम हो गया है। अब रैपिंग का काम हो जाने के बाद इसको घुसा दिया जाएगा और उसको क्लैम्प का ऊपर इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अब देखिए काम हो गया। अब इसको इस तरीके से ढकेल के, अब देखिए ये वाला घुस जा रहा है, और घुसने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से इसको लगा दिया जाएगा क्लैम्प का ऊपर। जिस तरीके से फ़ोटो वगैरह मतलब दीवार पर चिपका दिया जाता है उसी तरीके से ये क्लैम्प को इंस्टॉल करने के बाद इस क्लैम्प का ऊपर ये पाइप को ठीक तरीके से एडजस्ट करके घुसाना पड़ेगा। देखिए ये काम अब दो आदमी के बिना नहीं कर सकते। और ये देखिए अब नीचे जो हिस्सा ये पाइप जो झूल रहा है, देखिए वाइट कलर का, ये वाला ड्रेन पाइप है, मतलब वाटर का ड्रेन पाइप है। तो अगर हम ये वाला उसको बोलते कि ये वाला मुझे रहने से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इसी में काम हो जाता, लेकिन मैंने उसको लगाने नहीं दिए कि ये वाला अलग करके, ये वाला जो नया पाइप मैंने लाए हैं ये देखिए अलग से ब्लू कलर का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं कि मशीन का साथ साथ उसको इंस्टॉल कर दीजिए। कहे कि ये वाला देखिए ये जो जॉइंट है ना, यहाँ पर ठीक तरीके से ड्रेन नहीं होता है पाइप। अगर पानी ड्रेन नहीं होगा तो वो आपका दीवार पर टपकेगा, इसमें प्रॉब्लम होता है। तो देखिए ये वाला जॉइंट मैंने करवाए थे, लेकिन उसके बाद इसको खोलने के लिए बोले थे मैंने, आप लास्ट तक देख सकते हैं। तो पहले वो लोग कर दिया था, लेकिन बाद में उसको मैंने खोलने के लिए बताए थे। तो देखिए अभी इसको लगाया जा रहा है, और चारों पाइप मतलब सामान, दो पाइप, एक वाटर पाइप और तीसरा एक कॉपर, एक वायर, 4 कोर वायर, ये चारों सामान यहाँ पर घुसाना है। तो देखिए अब ये लग गया है। अब लगने के बाद
सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सप्लाई पावर है। लेकिन सप्लाई पावर तो चला गया, लेकिन मैंने जब बताया कि जो वाटर पाइप है उसको अलग से लगाना है, तो उसके लिए ये मशीन को फिर से खोलना पड़ा। तो देखिए खोलने का प्रोसेस देखिए, ये सामने वाला हिस्सा में कुछ स्क्रू वगैरह रहता है, और उस स्क्रू को खोलने के बाद ये नीचे वाला हिस्सा में ये एक जाली के माफिक रहता है। इस जाली को इस तरीके से खोल दिया गया, और इस जाली को खोलने के बाद देखिए यहाँ पर पानी का पाइप का हिस्सा यहाँ पर लगाया जाएगा। अब देखिए इसको खोला जा रहा है, मतलब जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक का जो वायर वगैरह कनेक्शन किया गया था उसको खोल दिया गया। और उसको खोलने के बाद देखिए यहाँ का जो हिस्सा है ये वाला आपको खोला जा रहा है। अब यहाँ से ये ऊपर का जो कवर वाला पोर्शन है ये पूरा खुल जाएगा। देखिए इसको यहाँ से थोड़ा क्लिपिंग करने के बाद ये वाला पूरा ओपन हो जाएगा, और नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा पूरा बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये पूरा बाहर आ गया है। अब यहाँ से देखिए अभी ये होल क्लियर हो जा रहा है। अब यहाँ से ड्रेन पाइप को हम लगाने के लिए बताए थे, तो उन लोगों ने खोल दिया। देखिए नीचे वाला जो वाइट कलर का जो ड्रेन पाइप था वो खोल दिया गया, और खोलने के बाद अलग से आपका जो ड्रेन पाइप है उसको, नया वाला ड्रेन पाइप, ये देखिए इसको डायरेक्ट मैंने लगाने के लिए बताया। ये वाला आप भी कीजिए, कहें कि ये जो मतलब पाइप आप अलग से लगा रहे हो, ये वाला इसका क्वालिटी भी अच्छा होता है, और दूसरा जॉइन ना होने से पानी ठीक तरीके से ड्रेन भी होता है, और जॉइन के जगह पर पानी ठीक तरीके से ड्रेन नहीं होता है। तो देखिए अभी इसको घुसाया जा रहा है, और घुसाने के बाद इसका माप करने के लिए इसको देखिए पूरा पूरी घुसाया जा रहा है। मतलब ये देखिए आ गया है, और इसको आने के बाद ये वाला मतलब इंडोर यूनिट के साथ जॉइन किया जाएगा, और जॉइन करने के बाद जहाँ पर आपका पानी गिरने से आपका कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ तक ये पाइप को ले जाना है। तो देखिए मैंने सबसे पहले ये वाला निकाल दिया गया, और पूरा पाइप निकालने के बाद इसका जो अलग वाला जो हिस्सा है उसको देखिए जॉइन किया जा रहा है। तो जॉइन करने के टाइम में आपका जो होता है ये पाइप ठीक तरीके से बैंड नहीं होता है, थोड़ा हार्ड होने के कारण। तो यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा आपको उसको मेल्ट करना पड़ेगा। और जिस तरीके से एलपीजी गैस इस्तेमाल करके आपका कॉपर पाइप को जॉइन किया गया था, उसी तरीके से इसको थोड़ा मेल्ट करके उसको जॉइन करने होंगे। तो अब देखिए ये वाला जो कंपनी का जो ड्रेन पाइप है उसको खोल दिया जा रहा है, और खोलने के बाद आपका ये वाला जो अलग से पाइप दिया गया उस पाइप को यहाँ पर जॉइन किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको खोल दें, और खोलने के बाद ये पाइप आपका जॉइन हो गया। और देखिए नीचे ये देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है कंपनी का ड्रेन पाइप, और नया जो ड्रेन पाइप लाए हैं वो वाला कनेक्ट अब हो गया। अब कनेक्ट करने के बाद ये बास्केट को भी लगा दिया गया, और बास्केट का लगाने का साथ साथ ये इंडोर यूनिट का काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये इंडोर यूनिट का काम कंप्लीट हो जाने के बाद हमको आउटडोर यूनिट के तरफ जाना है, और आउटडोर यूनिट के तरफ जाने के बाद आपका वायर और पाइप, दो पाइप कॉपर का, एक चौड़ा वाला एक पतला वाला, और 4 कोर केबल, ये दोनों कनेक्ट कर देने होंगे। और कनेक्ट करने से आपका एसी पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल हो जाने के बाद आप अगर पावर दीजिएगा तो फिर आपका एसी काम करना शुरू करेगा। कंपनी से आपका 24 में सेटिंग्स दिया हुआ रहता है, आप चाहे तो उसको थोड़ा घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, आपका मर्जी। और देखिए अभी ये जो इलेक्ट्रिक वायर का जो कनेक्शन होता है वहाँ उसको सर्किट को यहाँ पर लगाया गया, और उसके बाद ये वाला जो मतलब हिस्सा है इसको आपको लगा दिया जा रहा है। और लगाने के बाद आपका ये इंडोर यूनिट का काम कंप्लीट हो गया। इंडोर यूनिट का कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग को आउटडोर यूनिट की तरफ जाना है। जैसे कि शाम के टाइम हो गया, लगभग 4 बजे हम लोग काम शुरू किए थे, अभी तक तो 7 बज गया, मतलब 3 घंटा काम हो गया। और
जैसे कि देखिए ये फिटिंग हो रहा है फर्स्ट फ्लोर में, और एसी का जो फैन है वो आपका है आपका थर्ड फ्लोर में। मतलब इसी के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। कॉपर वायर ज्वाइन करने पड़े, आपका इलेक्ट्रिक वायर ज्वाइन करना पड़ा। इस सब सभी के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक का जो सप्लाई है वहाँ पर एक टॉप, मतलब 16 एम्पियर का एक टॉप का ज़रूरत होता है। ये टॉप दिया हुआ नहीं रहता है, तो अलग से ये आपको लेना पड़ता है। लगभग 90 से 100 रुपये के आसपास इसका भाव है। तो ये टॉप को कनेक्शन करने के लिए देखिए ये जो सप्लाई का वायर है उसको थोड़ा लूज़ किया जा रहा है। लूज़ करने के बाद इसको टाइट करके इसको लगा दिया गया। ठीक है, ये टॉप आपको कंपनी से नहीं देता है, आपको अलग से लेना पड़ता है। अब देखिए ये टॉप लगा दिया गया, और लगाने के बाद देखिए ये वाला जो बोर्ड जो हम लोगों ने खोले थे वायरिंग समझने के लिए, उसको अब लगा दिया। अब देखिए ये जो वेंटिलेटर है, इस वेंटिलेटर को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कि ये वेंटिलेटर अगर आप बंद ना कीजिएगा तो फिर आपका पूरा जो ठंडा हवा जो निकलेगा वो आपका बाहर चला जाएगा और आपका कंप्रेसर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ये वेंटिलेटर बंद करना होगा। तो देखिए मिस्त्री अभी वेंटिलेटर को बंद कर रहा है। ये पिच बोर्ड देकर किस तरीके से बंद कर रहा है हम आपको दिखाते हैं। ये सबसे पहले ये पिच बोर्ड दिया जा रहा है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर वायर दिया जा रहा है, और उस वायर के साथ इस पिच बोर्ड को पूरा खींच के बांध देगा। तो फिर आप ये एयर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा नाप लेने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा केबल, इलेक्ट्रिक का केबल थोड़ा सा उस वेंटिलेटर का अंदर से बाहर तक दिया जा रहा है, और वहाँ पर होल करके उस केबल को बांध दिया। तो फिर आपका ये वेंटिलेटर बंद हो गया। अगर आप इस तरीके से ना सकते तो फिर यहाँ पर आप सेलो टेप वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरीके से कुछ कुछ मतलब बंद करता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप सेलो टेप का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका घर का जो कलर्स है वो कलर जब आप सेलो टेप उठाइएगा तो उसको मतलब पूरा मतलब खांसना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सेलो टेप इस्तेमाल किए बिना इस तरीके से कीजिए, इसमें आपका ठीक रहेगा। कहें कि ये वायर दे के अगर आप कीजिएगा तो फिर बाद में अगर इसको खोलना भी पड़े तो फिर आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए आपका मर्जी, अगर आप चाहते हैं कि हमको खोलना नहीं है, सेलो टेप दे के आसानी से हो जाएगा, तो फिर आप सेलो टेप दे कर भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। अब देखिए ये हो गया। अब बताना चाहते हैं कि देखिए जब आप एसी इंस्टॉल कर रहे हैं तो सलाह यही है कि स्टेबलाइज़र देने का भी मतलब ऑप्शन रखें। क्या है कि स्टेबलाइज़र का ज़रूरत होता है। क्या अभी तो मैंने नया लगाए हैं, 2-3 महीने के बाद फिर एसी का साथ हम स्टेबलाइज़र लगाएंगे। तो मैंने मिस्त्री लोग से बता ही दिए थे, तो मिस्त्री लोग ने मुझे उसी के हिसाब से एसी को इंस्टॉल कर दिया, जैसे कि स्टेबलाइज़र फिटिंग करने से प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए ये वाला जो वेंटिलेटर का पोर्शन है उसको बंद कर दिया गया। अब बंद करने के बाद ये देखिए हम लोग आउटडोर यूनिट की तरफ आ गए हैं। अब आउटडोर यूनिट के साथ वायर और ये पाइप, ये दोनों जॉइंट करना है। तो जॉइन करने के लिए देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर इसको लूज़ किया जा रहा है, और लूज़ करने के बाद अब देखिए ये वाला स्प्रिंग का जो पाइप है, ये स्प्रिंग को भरने के बाद इस पाइप को बैंड किया जा रहा है। डायरेक्ट बंद मत कीजिए। डायरेक्ट बैंड करने से क्या होता है, पाइप ठीक तरीके से बैंड नहीं हो पाता है, और पाइप मतलब क्या बोले आपका मतलब डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ये देखिए स्प्रिंग को भरने के बाद इस तरीके से उसको बैंड किया जा रहा है। अब बैंड करने के बाद देखिए यहाँ पर भी 2 पाइप है ये आउटडोर यूनिट के साथ, और इस आउटडोर यूनिट को पाइप को ठीक तरीके से कनेक्शन करने के बाद गैस को खोलना पड़ेगा। इंडोर यूनिट के साथ जिस तरीके से गैस को खोल दिए थे और गैस निकल गया था, लेकिन ये वाला गैस निकलना नहीं चाहिए। अगर ये वाला गैस निकल गया तो फिर आपका कूलिंग सिस्टम काम ही नहीं करेगा, समझे। तो देखिए अभी
किस तरीके से ये इन आउटडोर यूनिट के साथ ये कॉपर वायर को जॉइन किया जा रहा है। ये वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंडोर यूनिट का भी महत्वपूर्ण है, लेकिन देखिए जो गैस स्टॉक रहता है वो आउटडोर यूनिट के साथ स्टॉक रहता है, और इंडोर यूनिट के साथ जो दिया हुआ रहता है वो फिर सिर्फ चेकिंग के लिए होता है। अब देखिए इसका साथ भी रैपिंग दिया जा रहा है। अब रैपिंग के बाद देखिए इस एक के साथ दूसरे को आपका ज्वाइन किया जाएगा, और ज्वाइन करने के बाद पाइप ज्वाइन करने के बाद इसका आप देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये वाला इसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। और लगाने के पहले जिस तरीके से इसको थ्रेड किया जाता था वो थ्रेड को भी करना है, और थ्रेड करने के लिए वो देखिए ये वाला हिस्सा लगाने के बाद अब थ्रेड का एक मशीन होता है। देखिए अगर आपका कंपनी का पाइप से ये सारे हो जाए तो फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कंपनी का पाइप से मेरा नहीं हुआ, 10 फुट दिया गया था और 10 फीट हमको ज्वाइन करना पड़ा, तो उसी के लिए ये सब करना पड़ रहा है। अलग से थ्रेड, अलग से ज्वाइनिंग, अलग से वेल्डिंग, ठीक है। तो अगर आपका कंपनी के दिया हुआ पाइप से हो जाता है तो फिर इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केस में नहीं होता है। अगर आपका एक 1 फ्लोर का घर हो तो फिर हो जाएगा, लेकिन ये आपका मतलब तीसरा मंजिला मकान है, इसी के लिए अब देखिए ये वाला जो देख रहे हैं ना, हाथ से घुरा रहा है, ये वाला थ्रेड हो रहा है, मतलब जो मतलब नया वाला इसका साथ जो नाट के जरिए जो ज्वाइन किया जाएगा, उस ज्वाइन के लिए देखिए नया वाला पाइप में इसको थ्रेड फिटिंग कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला थ्रेड हो गया। अब थ्रेड होने के बाद देखिए ये आउटडोर यूनिट के साथ इसको लगा देगा, और लगा देने से आपका जॉइन हो जाएगा, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से मोटा वाला पाइप कर लिया गया, अब मोटा पाइप पाइप करने के बाद इसको अब कनेक्शन करने होंगे इसके साथ। ये देखिए अब ये वाला इसके साथ कनेक्शन हो रहा है। अब थोड़ा खींच के इस तरीके से इसको कनेक्शन कर देना है, और कनेक्शन जिस तरीके से मोटा पाइप का हुआ उसी तरीके से पतला पाइप को भी करना है। और मोटा पतला पाइप का कनेक्शन हो जाने के बाद आपका इलेक्ट्रिक का जो वायर है उसको ज्वाइन करना है। अब पाइप और वायर अगर ज्वाइन हो गया और उसके बाद आपका पानी का आउटलेट तो हम लोग कनेक्शन कर ही दिए हैं। अब पानी का आउटलेट कनेक्शन करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग पावर देके एसी को चालू कर देंगे। तो देखिए मोटा वाला पाइप ज्वाइन हो गया है। अब बारी है आपका पतला वाला जो पाइप है उसको ज्वाइन करने का। तो मोटा वाला जिस तरीके से किया गया उसी तरीके से पतला वाला भी जो मतलब ज्वाइन करना है। तो देखिए अभी मोटा वाला को इस तरह एकदम पूरा ठीक तरीके से टाइट करके लगाना है। जिस तरीके से आप लोग देखे हैं कि इंडोर यूनिट में रेंच के जरिए एकदम पूरा टाइट करके लगाया गया था, उसी तरीके से ये आउटडोर यूनिट के साथ भी इसको ठीक तरीके से टाइट करके लगाने होंगे, ठीक है। अब देखिए मोटा पाइप हो जाने के बाद पतला पाइप का बारी है। अब पतला पाइप भी उसी तरीके से देखिए वो स्प्रिंग घुसाने के बाद इसको बैंड करने के कर लिया गया, और बैंड करने के बाद देखिए ये वाला जो मशीन है ये वाला कटर मशीन है, ठीक है। मतलब इसको देखिए इस तरीके से टाइट करने के बाद इसको घुराएगा और ये पाइप का हिस्सा कट जाएगा, ठीक है। ये वाला कटिंग का है, ये देखिए पाइप कट गया, ठीक है। मतलब जितना चाहिए उतना तक वो ले लिया। अब ये वाला जो इस्तेमाल किया जाएगा ये थ्रेडिंग का है, और ये रैपिंग पाइप को घुसा लिया गया, और रैपिंग पाइप घुसाने के बाद आपका यहाँ पर थ्रेड किया जाएगा, और थ्रेड करने के बाद ये वाला आउटडोर यूनिट का जो पतला वाला जो गैस का पाइप है उसका साथ इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा, और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्शन कर देंगे, तो बस हम लोग का काम ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको एसी इंस्टॉलेशन के बारे में जितना हो सके जानकारी देना चाहे हम आपको दे दिए। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से छोटे मोटे कुछ वीडियो डाल के आप लोग को मतलब हेल्प करना चाहता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर थ्रेड किया जा रहा है। थ्रेड करने के बाद आपका ये पाइप ज्वाइन हो जाएगा,
और ज्वाइन करने के बाद हम लोग का लास्ट काम जो रहेगा वो ये कि आपका इलेक्ट्रिक वायर को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखिए अब थ्रेड किया जा रहा है। सबसे पहले ये वाला लगा देने के बाद अब नीचे से ये वाला रेंज देके इसको थ्रेड करने होंगे। अब थ्रेड हो गया। थ्रेड हो जाने के बाद उसको मतलब नट के जरिए ज्वाइन कर देंगे। और देखिए हमने जो फैन वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ दिए हैं, ठीक है, छत के अंदर की तरफ नहीं दिया है। बाहर की तरफ देने से क्या होगा, जो गर्म हवा निकालेगा वो बाहर का हिस्सा में चला जाएगा। अगर आप छत के ऊपर बैठे हो या फिर आप पैदल हट रहे हो तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से आप फैन को मतलब लगाने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह ना रहे, अगर ऑब्जेक्शन कुछ रहे तो फिर कोई बात नहीं, आप जिस तरीके से करें, लेकिन कोशिश कीजिए ये मतलब जो फैन का जो आउटलेट का हवा है वो गर्म होता है, उसको बाहर की तरफ मतलब देना। अब देखिए ये इसको भी सिलाई रेंज के जरिए इसको टाइट किया जा रहा है। ये ठीक तरीके से टाइट हो जाए और इसको आप शैम्पू पानी दे के चेक कर लीजिए कि आपका लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर लीकेज हो रहा है तो ठीक तरीके से उसको रिपेयर कीजिए। और देखिए अब ये वाला काम हो जाने के बाद आप इलेक्ट्रिक का कनेक्शन किया जा रहा है ऊपर वाला यूनिट में। यहाँ पर 4 वायर केबल या फिर 4 केबल जिस तरीके से इनलेट यूनिट के साथ, इंडोर यूनिट के साथ कर लगाया गया था, उसी तरीके से यहाँ भी लगा देना है। और ये लगाने का साथ साथ हम लोग का एसी इंस्टॉलेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग एसी चला के देख लेंगे कि ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए ये वाला देखिए, देख सकते हैं बहुत आसान काम है ये वायर का। पर ज़्यादा कठिन काम होता है आपका पाइप का, मतलब कनेक्शन का, पाइप जोड़ना, पाइप का साथ कनेक्ट करना, ये थोड़ा कठिन काम होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक का काम ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 4 वायर हम लोग। और कलर का ध्यान रखिए, क्या कि एक कलर का साथ दूसरा कलर मिक्स मत कीजिए। हर कलर का एक इम्पोर्टेंस ही होता है और फंक्शन भी होता है और उसी के हिसाब से मतलब वो कलर दिया जाता है। तो देखिए ये 4 वायर आपका कनेक्शन हो गया है। अब हम लोग मतलब पूरी काम कर ही लिया है। तो पूरा काम करने के लिए लगभग आपको 2 से 3 घंटा टाइम आपको लग ही जाएगा, अगर आप मतलब ज़्यादा फ्लोर में कर रहे हो तो। और अगर आपका एक मंजिला मकान है तो फिर 2 घंटे के अंदर ही ये काम हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन हम लोग का लगभग 4 घंटे के आसपास टाइम लग गया था। तो अब देखिए ये वाला कनेक्शन हो जाने के बाद इसका जो ढक्कन है उस ढक्कन को यहाँ पर लगा देंगे। और ढक्कन को लगाने के बाद नीचे वाला जो पाइप का हिस्सा है उसका भी एक ढक्कन है, उसको भी लगा देने होंगे। और उसको लगाने के बाद हम लोग नीचे चले जाएंगे और नीचे जाने के बाद एसी को चालू करके देख लेंगे कि ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपका एसी प्रॉब्लम है, और अगर कर रहा है तो बस सब ठीक है। अब देखिए ये नीचे वाला हिस्से में जो है यहाँ का, इसको थोड़ा और टाइट किया जा रहा है। और टाइट करने के बाद इसका जो ढक्कन है वो आपको लगाना है। और उससे पहले अगर हो सके तो थोड़ा शैम्पू पानी यहाँ पर डाल के देख लीजिए कि आपका गैस लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या है कि ये गैस का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर गैस पूरा स्टॉक रहता है। और उसी को इस तरीके से पूरी टाइट करके लीक है या ना देखना भी ज़रूरत पड़ता है। और देखिए यहाँ पर एलन की का ज़रूरत पड़ता है ये गैस को खोलने के लिए। और देखिए इसको पूरा टाइट कर लिया गया। और टाइट करने के बाद देखिए एलन की के ज़रिए, ये देखिए एक एलन की है, इस एलन की के ज़रिए गैस को खोल दिया जाएगा। और खोलने के बाद इंडोर यूनिट के साथ आउटडोर यूनिट का गैस का पूरा कनेक्शन हो जाएगा। और ये गैस ही आपका कूलिंग सिस्टम को मतलब ठीक तरीके से मतलब चालू रखता है। एक पाइप के ज़रिए गैस जाता है, दूसरा
पाइप के जरिए गैस आता है और ये सर्कुलेट करता है। देखिए गैस को खोल दिया जा रहा है, ठीक है। ये एलन की के जरिए यहाँ का जो नाट है उसको खोल दिया गया और गैस को पूरा खोलने के बाद ये गैस आपका इंडोर यूनिट के तक चला गया, ठीक है। अब ये गैस खोलने के बाद ये पाइप का जो ढक्कन है उसको लगा दिया जाएगा और उसके बाद देखिए इसको शैम्पू पानी दे के चेक कर लेना है कि आपका गैस का कोई लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इतना तक तो हो गया है, हम लोग का प्राय 90% काम हो गया है, 99% तक, और ज़्यादा काम नहीं है। और देखिए ये वाला थोड़ा देखिए एलन की को ये अंदर वाला हिस्सा में लूज़ किया जा रहा है और लूज़ करने से आपका ये गैस आपका निकल जाएगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, मतलब एसी का इंडोर यूनिट के तरफ चला जाएगा और दोनों कनेक्ट आपस में आपका इंटरकनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया और होने के बाद ऊपर का जो ढक्कन है वो वाला लगा दिया गया सिलाई रेंज के जरिए। इसको भी पूरा ठीक तरीके से टाइट कर देना है और टाइट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर शैम्पू पानी लाया गया है बाल्टी से, थोड़ा सा पानी और शैम्पू दे दिया गया है और अभी यहाँ पर ये पानी थोड़ा सा और थोड़ा थोड़ा दे के देख लेना है कि आपका कुछ लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर लीकेज होगा तो फिर से आपको खोलना पड़ेगा और आपका काम कर लेने होंगे, लीकेज को रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर ना हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका काम सक्सेस हो गया है। देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है शैम्पू पानी थोड़ा थोड़ा करके, अगर निकालेगा तो वहाँ पर बुलबुला आएगा, अगर बुलबुला ना आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है, कुछ बुलबुला नहीं आ रहा है, मतलब आपका काम ठीक तरीके से हो गया है। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके दे देना है और दे देने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका गैस लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये गैस ही ख़त्म हो जाता है जब कूलिंग सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करता है और अलग से आपको गैस भरना पड़ता है, और वो गैस भरने के लिए यहाँ पर ही वो लोग आता है और गैस को भर देता है, ठीक है। लगभग 1000 से 1500 रुपया तक चार्ज करता है ये गैस भरने के लिए। अब देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी रैपिंग किया जा रहा है, जिस तरीके से इंटरनल पार्ट पे रैपिंग किया गया था, अब आउटर पार्ट या फैन का हिस्से में भी इसको रैपिंग किया जा रहा है। ये कॉपर का वायर है और देखिए जो वाइट वाला जो है वो 4 कोर आपका वायर है, वो इलेक्ट्रिक के लिए है। अब देखिए रैपिंग हो गया है और इसके साथ साथ हम लोग का आउटडोर यूनिट का काम और इंडोर यूनिट का काम पूरी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नीचे चले जाएंगे और एसी को चालू करके देख लेंगे कि काम ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखिए ये ढक्कन को लगाना है, ये गैस का ऊपर भी, गैस पाइप के ऊपर भी एक ढक्कन दिया हुआ रहता है, इस ढक्कन को भी लगाना है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक वायर का ऊपर ढक्कन दिया हुआ था उसी तरीके से ये आपका गैस का पाइप में भी ढक्कन रहता है। तो देखिए हम लोग ये ढक्कन लगा दिया है। अब चला जाएंगे नीचे की तरफ और नीचे जाके एसी चालू करके देख लेंगे कि काम हुआ है या नहीं। और सारे नाट को ठीक तरीके से टाइट रखना है, पूरा टाइट कर दीजिए, कहें कि जब हवा आएगा तो मतलब ना हिले। और जो पाइप वगैरह चाहे वो कॉपर पाइप हो या फिर ड्रेन पाइप हो उसको बांध दीजिए जगह जगह पर। अब देखिए एसी को हम चालू कर रहे हैं, अब पूरा काम हो गया है, एसी कूलिंग सिस्टम काम कर रहा है और हल्का सा एक आवाज़ आएगा फैन मतलब एसी चलने का। फैन तो ऊपर चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए एसी चालू हो गया है। 24 टेम्परेचर कंपनी से फिटिंग रहता है, आप चाहे तो उसको घटा सकते हैं लेकिन बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। 24 तो मतलब टेम्परेचर में थोड़ा गर्मी लगता है, थोड़ा घटा भी सकते हैं 21-22 के तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए काम हो गया, इतना तक ही। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।